नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में खेला होना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता दीदी बोल रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस्तीफा नहीं देने वाली हूं, क्योंकि मुझे जबरदस्ती हराया गया है। मैं एकदम टाइगर की तरह यहां पर लड़ी हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि चुनाव जीतने के बाद में अमित शाह ने किस प्रकार से घुसपैठियों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। साथ ही जो मंदिर 15 सालों से बंद था वो भी अब खुल गया है। लगातार कई प्रकार की तोड़फोड़ भी पश्चिम बंगाल के अंदर चल रही है और ममता दीदी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ममता दीदी चुनाव हारी है पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि वो चुनाव हार गई है। इनका कहना है कि चुनाव हारी नहीं हूं, हरवाया गया है, धांधली की गई है चुनाव के अंदर। वहीं अगर दूसरी तरफ हम तमिलनाडु में चले तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की पार्टी पूरी तरीके से हार गई है। एम.के. स्टालिन ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब कहीं ना कहीं विजय जो है यहाँ के सीएम बनने की तैयारी में लग चुके हैं। अब वो हार गए हैं, जनता के जनादेश को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, चुनाव आयोग और बीजेपी ये दोनों तो मिले हुए हैं ही, पर देश की जो फोर्स है यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ जो भी इस चुनाव के अंदर लगे हुए थे वो भी सब किसके साथ मिले हुए हैं? बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं, इसीलिए हम हार गए। इसके अलावा जो एसआईआर हुआ है जो कि अभी होना तय नहीं था, अचानक से इन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश से जो हर बार गुंडे आ जाते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए वोटिंग करने के लिए, वो तो नहीं आ पाए। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि चुनाव आयोग मिल गया है, बीजेपी के साथ में फोर्स मिल गई है, एसआईआर भी कर दिया गया है, इसी वजह से हम चुनाव हार गए हैं। पर आप जरा परिणाम के ऊपर नजर डालिए। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर 293 यानी कि 293 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी ने जीता है 207 सीटें। 148 चाहिए थी, 207 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती है। इनमें 80 सीटें आई हैं टीएमसी की। तो क्या उन 80 सीटों पे भी ममता बनर्जी यही बोलेगी कि यहाँ पर धांधली हुई है, हम तो जीतने वाले नहीं थे, हम कैसे जीत गए? कहीं यहाँ पे भी फोर्स ने कहीं ना कहीं बेईमानी करी होगी, क्योंकि 80 सीटें किस हिसाब से आई है? फिर क्या 80 सीटें अलग टाइप से कुछ चल रहा था क्या वहां पर? इसके अलावा ममता दीदी ने एक बहुत बड़ा इंजाम भी लगाया है। उस इंजाम को आप जरा आगे सुनिएगा। इससे पहले जरा सुनिए, ममता दीदी बोल रही हैं कि अब मैं कुछ ही दिनों में सड़कों पर उतरने वाली हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बोला गया है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे सड़कों पर उतरने वाली हूँ, और सड़कों पर जब मैं उतरूंगी तो मेरे साथ में राहुल गांधी यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी मेरा साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ पर आने वाली है। इसलिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस्तीफा नहीं देने वाली हूँ, साफ सुथरे शब्दों में मना कर दिया। साथ ही ममता दीदी की तरफ से कहा गया कि जब मैं मतदान केंद्र पर पहुंची थी ना वोट डालने के लिए, तो वहां मेरे साथ में धक्का मुक्की की गई, मेरे साथ मारपीट की गई। और जब इनसे सबूत मांगा गया तो ये बोल रही हैं कि जिस समय में मेरे साथ में धक्का मुक्की हो रही थी, मारपीट हो रही थी, उस समय का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था और इस वजह से मेरे पास उसके कोई फुटेज नहीं है, बल्कि हकीकत यही है कि मेरे साथ में मारपीट हुई है और धक्का मुक्की की गई। आप सभी को याद होगा कि कल के दिन ही टीएमसी के कार्यकर्ता ने कहा था कि बीजेपी का कार्यकर्ता आए और उनका सिर फोड़कर चले गए। पट्टी वट्टी बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोल रही थी, और जैसे जनता ने बोला कि भाई साहब कहाँ लगी है जरा दिखाना तो, और पट्टी को ऐसे उखाड़ के निकाला तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो पहले बोल रही थी कि मेरा माथा फोड़ दिया, अब जनता ने बहुत अच्छी तरीके से माथा फोड़ ही दिया उसका। मतलब पहले नहीं फूटा हुआ था, पट्टियां बांध कर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है कि फोड़ दिया है सिर, तो और फोड़ दिया गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ममता दीदी एक तरफ बोल रही हैं, इनके कार्यकर्ता अलग तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। ममता दीदी ये बोल रही हैं कि इस बार का चुनाव हम टाइगर की तरह लड़े हैं, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। हमें अब बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जा रहा है। इवन आप देखिए, चुनाव के परिणाम आने के बाद में अब तक ये भी तय नहीं हुआ है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। उससे पहले ही यूपी वाला एक्शन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हो चुका है। आप जरा देखिए, बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। टीएमसी के जो बड़े बड़े ऑफिस थे, अब तक कार्यालय जो हुआ करते थे, उनको फूंक दिया गया है, आग लगा दी गई है। कई सारे कार्यालय को तोड़ दिया गया है। नॉर्थ परगना के कार्यालय के ऊपर तो बुलडोजर तक चला दिया गया है, यानी कि लगभग टीएमसी के जितने भी कार्यालय थे उन सब के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। और इन्हीं तोड़फोड़ के बीच में एक जो खबर निकल के आती है वो वाकई में कहीं ना कहीं शॉकिंग है, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छी खबर ये साबित हुई है। अब आप देखिए,
पश्चिम बंगाल का एक इलाका है जिसका नाम है आसनसोल, और आसनसोल का एक बाजार है जिसका नाम है बस्तीन बाजार। इस बस्तीन बाजार के अंदर दुर्गा माता का मंदिर है जो काफी प्राचीन है, बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर के अंदर काफी सारी घंटियां लगी हुई थी, और जब भी कोई हिंदू यहाँ दर्शन करने के लिए जाता था और घंटी बजाता था तो उससे एक विशेष समुदाय को बड़ी दिक्कत होती थी। उन्होंने इस मामले को कहां पहुंचा दिया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी तक पहुंचाया, और ममता दीदी ने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि जब आपको दिक्कत हो रही है तो एक काम करते, घंटियां उतरवा देते हैं। पहले उस मंदिर की घंटियां उतरवाई गई, फिर भी उनको चैन नहीं पड़ा, बाद में पूजा अर्चना बंद करवाई गई, और अंततः आज से 15 साल पहले इस दुर्गा माता के मंदिर पर ताला लगा दिया गया। और ताला लगाने के बाद अब तक 15 साल तक ये मंदिर बंद था। जैसे ही अभी परिणाम में बीजेपी जीत कर सामने आई, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब गए और इसका ताला तोड़ दिया मंदिर का। यहां तक कि जिस समय यहां पर ताला लगाया गया था उस समय जो हिंदू पक्ष था उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे, और कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि इस मंदिर का ताला खोल दिया जाए। फिर भी बात नहीं मानी गई। ये धमकी दी गई थी कि अगर आपने ताला खोला तो यहाँ खूनों की नदियां हम बहा देंगे, और उसी डर की वजह से 2011 से ही यह मंदिर बंद हो चुका था। लगातार 15-20 साल हो चुके हैं ये मंदिर बंद था, और अब जाकर ये मंदिर खुला है। और जैसे ये मंदिर खुला है बड़ा जोरों शोरों से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, और लगातार इस क्षेत्र में जो है अब नारेबाजी की जा रही है और जयकारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि जो मंदिर 15 साल से बंद था वो आखिरकार अब खुल चुका है, क्योंकि घंटियों से दिक्कत हो रही थी लोगों को। दूसरी अगर हम बात करें तो अमित शाह की तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है। अमित शाह ने कहा था कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जैसे हमारी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनेगी, हम सबसे पहले बॉर्डर को फेंसिंग करवा देंगे, यानी कि पूरी तरीके से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर साझा होती हैं उसे पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे ताकि कोई घुसपैठिया यहाँ ना आए। अब जो है आज सुबह पश्चिम बंगाल को लेकर जो है स्टेटमेंट आता है अमित शाह का। इन्होंने कहा कि अब अगर कोई पश्चिम बंगाल के अंदर रह गया है जिसे हम वापस बांग्लादेश के अंदर नहीं फेंक पाए हैं, वैसे तो हजारों लाखों की संख्या में तुम लोग यहाँ मौजूद हो, पर तुम्हें आखिरी 45 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 45 दिन के अंदर तुम तुम्हारे देश लौट जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जबरन तुम्हें फेंक दिया जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया जाएगा। जैसे ये खबर आई, कई हजारों की संख्या में बोरा बिस्तर लेते हुए लोग जो है बांग्लादेश की तरफ भागना शुरू हो गए हैं। केवल 45 दिन का आखिरी अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। मतलब आप ये इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि अब तक जितने भी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के बाद में अमित शाह की खुशी का ठिकाना नहीं रह सकता है। क्योंकि आप जरा देखिए, अब इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार का बिल लाया जाएगा तो कितनी ज्यादा सीटें अब इनकी पार्लियामेंट के अंदर बढ़ चुकी हैं, जिससे बहुत आसानी से कई प्रकार के बिल पास करवाए जा सकते हैं। अभी तो आप सभी जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना बाकी है, क्योंकि कितने सारे बच्चे यहाँ पर लगातार पैदा हो रहे हैं, कितनी ज्यादा जनसंख्या यहाँ बढ़ाई जा रही है, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कानून आना बाकी है। एनआरसी पूरे देश के अंदर लागू होना बाकी है। तो इससे कई सारे एक्ट बाकी है जो कि अब कहीं ना कहीं लगातार पूरे हो सकते हैं, और उसी बात को सोचते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह खुश भी दिखाई देते हैं। वो एक बात याद आती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा, बोलते ना अंधेरा छटेगा, है ना, सूरज फिर से निकलेगा। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब अरब सागर से लेकर गंगा सागर के तट तक केवल और केवल हमारी सरकार होगी, यानी कि बीजेपी की सरकार होगी। और कहीं ना कहीं वो आज सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केवल बीजेपी उत्तर भारत के अंदर नहीं बल्कि पूर्व भारत के अंदर भी पहुंच रही है, पश्चिमी में भी पहुंच रही है, और अब केवल दक्षिणी छोर कहीं ना कहीं बाकी है, जिसमें भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ हो ही सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? ममता दीदी यहाँ पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब ये इस्तीफा नहीं भी देगी फिर भी सरकार तो बनना है, सीएम तो कोई ना कोई नया तय होगा ही। पर अब ये बोल रही है ममता दीदी कि 100 सीटों पर धांधली करी है बीजेपी ने, जिसे लेकर मुझे जवाब चाहिए ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के परिणाम को लेकर? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।